वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर रनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 8.7 एक्सरसाइज को हल करना जो है सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 8.7 एक्सरसाइज, इसकी अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने इसकी अज्जाए ज़रबी जो है वो मालूम करने हैं, जो कि कुलिये की मदद से ही मालूम किए जाते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों को कुलिये के मुताबिक अज्जाए ज़रबी और इसकी तजज़ी जो है वो आपने करनी होती है। यहाँ पे आपके सामने बोर्ड के ऊपर जो है दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इन दो फार्मूलाज को जो है इस्तेमाल करते हुए आपने सवाल को हल करना है। ये है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये काफ़ी कॉमन कुलिये होते हैं, जो कि अक्सर आपके, चाहे आप मिडिल हिस्से की जौन सी भी क्लास में हो, छठी में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, तो ये फार्मूले ऑलमोस्ट सब में इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे जमा वाला फार्मूला है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2ab। यही कुलिया जमा का पहले दूसरा जब माइनस का होगा, यानी सेम वही चीज़ रहती है, वैल्यू सारी सेम टू सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। जमा वाली में 2 से पहले जमा आएगा, माइनस वाली में माइनस आएगा। ये डिफरेंस होता है, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम रहती हैं। और ये जितने भी सवाल हैं थोड़ा सा डिफरेंस होगा सवालों में, लेकिन मेथड जारी बात है सेम ही रहेगा और फार्मूला भी यही रहेगा। पहले सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये पहले सवाल का सेकंड है और ये 5th बनता है, ठीक है। बाकी सवाल जो कि सिमिलर होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, लेकिन मेथड यही होगा। आपने इन सवालों को समझते हुए बाकी सवालों को हल करने की ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पहले सवाल में यह है कि आपने देखना है कुलिये के मुताबिक पहली का मुरब्बा और दूसरी का मुरब्बा होना चाहिए, ठीक है। ए का मुरब्बा प्लस बी का, ए बी से मुराद ये होती है कि पहली वैल्यू जमा दूसरी रकम, इन दोनों वैल्यूज की जो है वो मुरब्बे होने चाहिए। अगर आप सवाल पे गौर करें, इसमें कंडीशन ऐसी है कि पहली का मुरब्बा तो मौजूद है, ठीक है, सेकंड का नहीं है। सेकंड 1 है, 1 का मुरब्बा 1 ही रहता है, ठीक है। और दरमियान जो 2 वाली रकम है, इसका मतलब 2 तो हो गया कुलिये का, यहाँ से कुलिये के मुताबिक 2 है। ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी। पहली रकम यहाँ से x है, ठीक है, और दूसरी रकम कौन सी है, 1 है। और दरमियान में यहाँ पे जमा आएगा। सॉरी, यहाँ पे जगह कम है, इसको रेज करके दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी रकम 1 होगी, ठीक है, जमा 1 का मुरब्बा। ये कुलिये के मुताबिक आपने वैल्यूज खुद लिखनी होती हैं। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा मुरब्बे बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, या फिर जो कुलिये वाली रकम है इसको तोड़ने के लिए। यानी सिंपल सी वैल्यूज थी कि पहली का मुरब्बा, पहली ये ए ये होगा, बी ये होगा, और जिसके साथ 2 हो या जिसमें 2 नहीं भी होगा वो 2 आप खुद बनाएंगे। तो यानी आपको वैल्यूज से पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यूज मुरब्बे वाली होंगी और कौन सी 2 के कुलिये वाली रकम होगी, यानी तीसरी रकम होगी। तो यहाँ पे कुलिये के मुताबिक क्या है, पहली रकम और दूसरी का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पहली रकम यहाँ से क्या है, x है, और माइनस है ये जमा का फार्मूला, ये आपको पता चल जाता है। 2 वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ जो अलामत होती है वही आपकी कुलिये की होती है। माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा। -1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, x -1 का मुरब्बा आप लिख सकते हैं कुलिये के मुताबिक। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्वायर वगैरह बनाने पड़ेंगे, जैसे कि इन वैल्यूज में दोनों में स्क्वायर का ज़्यादा आपको नहीं बनाना पड़ा, यानी सिंपल सी वैल्यू थी। यहाँ पे होगा कि आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 है, तो आपने ऐसा हिस्सा सोचना जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो आंसर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 और 2 ऐसा हिस्सा है, क्योंकि स्क्वायर से मुराद ये होता है कि वही रकम 2 दफ़ा ज़रब खाती है, यानी 2 ने 2 से ज़रब खाई तो 4 होता है। तो समटाइम बच्चे इस तरह भी करते हैं, इन वैल्यूज़ को डिफरेंट तरह से जब वो ज़रब दे देते हैं, यानी 4 ज़रब 1 ये भी बनती है ना, आता तो आंसर 4 ही है, 4 दोनों का 4 है। लेकिन क्या करना होता है कि ऐसे हिस्से लेने होते हैं जिनको सेम शक्ल होनी चाहिए, जैसे कि 2 और 2 है, इनको ज़रब देने से ये रकम बननी चाहिए जो कि स्क्वायर को पूरा करने में मदद देती है, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से भी यही है। यानी वही वैल्यू अपनी वैल्यू सेम शक्ल के साथ जब वो ज़रब खाती है, इन 2 ने 2 के साथ ज़रब खाई तो ये 4 बनता है, तब आपका स्क्वायर बन सकता है x। और ये इनका आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर
ब्रैकेट लगाएंगे, स्केल लिखेंगे, यानी वापस पीछे ये आपकी वैल्यू बननी चाहिए। तो 2 बार 4 x की 2, ये आपका आंसर, यानी जो पिछली रकम है उसका भी आना चाहिए इस शक्ल को बनाने के बाद। यानी 2 को 2 दफ़ा ज़रूब दी 4, x को स्केयर लिखेंगे तो ये x स्केयर इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू यहाँ पे कौन सी होगी, 9, यानी 12 को भी आप चेक करेंगे, लेकिन आप ऐसे इनसे 2 नहीं बना सकते, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीसरी रकम आपकी 2 वाली है। ठीक है, ये इसका बेसिक आप ट्रिक कह लीजिए, फार्मूला है कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता नहीं चल रही होती, तो ये पीछे आपके मेथड होता है, ये ट्रिक होता है कि आपने जिन वैल्यूज़ का स्केयर बना सकते हैं वो आपकी पहली दूसरी वैल्यूज़ बनती हैं, और जिसका आप नहीं बना पाते हैं वो आपकी 2 वाली बनती है। ठीक है, जैसे कि 12 एक ऐसा हिंसा है या डिजिट है, इसके लिए कोई ऐसे 2 हिंसे नहीं है जिनको 2 दफ़ा ज़रूब दें तो 12 बने। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो 2ab वाली रकम है तीसरी, वो ये बनती है, ना कि 9 वाली या फिर 4 वाली। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया हो। तो सवाल की तरफ आते हैं। 9 के लिए जो होगा 3 बार 9, 3y का मुरब्बा आप लिख सकते हैं। इसको वापस आप ओपन करके या सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रकम बननी चाहिए। 3 बार 9 होता है, y की 2 होता है, माइनस लगाएं 2 यहाँ से। अब यहाँ से 12 को कैसे तोड़ना होता है, यहाँ से कुलिये के मुताबिक 2 आप लिखेंगे पहले। ठीक है, यानी ये फिक्स नंबर होगा, यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यूज होती हैं एक्स वाई से मुराद ये होता है पहली और दूसरी रकम। पहली रकम आपके पास क्या है 2x, ठीक है, दूसरी रकम आपके पास क्या है 3y। अब जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर पिछली रकम बननी चाहिए। 2 बार 4, 3 बार 12 और साथ में 12 कंप्लीट हो गया आप क्या, और साथ में आ जाएगा x और y जो कि आपकी इस रकम को पूरा करता है, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद या इसको ओपन करने के बाद जो आंसर पिछली रकम आनी चाहिए, तब आपका ये सवाल जो है वो सही होता है। तो अब फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, पहली और दूसरी रकम का स्केल लिख सकते हैं। पहली रकम क्या है 2x, दूसरी रकम आपके पास 3y है। नेक्स्ट आपने ये भी देखना है कि भाई प्लस आता है या माइनस आता है। पहले भी पॉइंट क्लियर किया है कि यहाँ जो 2 के साथ जो अलामत होती है वही आपके यहाँ पे आती है। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगी। पहले भी बात शेयर की गई है, फार्मूला शेयर किया है कि जो 2 होता है ना इसके साथ जो अलामत होती है वही आपके यहाँ पे आएगी। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगी। तो इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा लिख सकते हैं, जो कि फार्मूले के मुताबिक है पहली जमा दूसरी रकम -2ab, यानी ये शक्ल आपकी बन चुकी है ये वाली। ठीक है, तो वापस आप स्केयर वाली लिख सकते हैं, यानी पहली 2x - 3y का स्केयर, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है वो आगे 7th पार्ट है और ये 14 पार्ट है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि 36 है और 81 है। ये 36 का भी बन सकता है 6 और 6, ठीक है, और 81 का भी बन सकता है 9 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे वैल्यूज़ को, बना तो इसके साथ भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बन जाती है। तो इस तरह के सवाल रिलेटेड हैं वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। यानी जहाँ पे इस तरह की शक्ल होगी वहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 को कॉमन लिया गया सवाल में। 9 को जब कॉमन लेंगे 9 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा अंदर। 9 को जब कॉमन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ को अंदर डिवाइड करेगा। 36 को 9 पे डिवाइड किया, 9 4 बार 36 होता है। ठीक है, 4x की 2 लिख देंगे। अब 108 को 9 पर डिवाइड करना है। ठीक है, 9 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है आपके पास 12। ठीक है, 12 xy। अब 9 को 81 पे किया, 9 बार 81, तो 9y का मुरब्बा और ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अमल वही है जो पीछे सवाल में किया, बस डिफरेंस जो था, डिफरेंस ये था कि इस तरह के वैल्यूज़ में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये वेरिएबल भी कॉमन लें, यानी कुछ सवालों के अंदर जो वो आपको वेरिएबल भी जो वो कॉमन लेने पड़ेंगे, जो कि आगे जो सवाल आएंगे उनमें जो आपके रिलेटेड सवाल छोड़े जा रहे हैं उनमें से कुछ में ये वैल्यूज़ इस तरह की भी आएंगी कि आपको जो एक्स वाई होते हैं इनको भी कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर टेबल्स होते हैं, टेबल्स को कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे 9 को लिया गया तो इसने डिवाइड करके अंदर वैल्यूज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया। मेथड आपका यहाँ से पुराना ही स्टार्ट होगा जो कि पिछले सवालों में आपने सीखा है। उसमें क्या करते हैं कि इनका स्केयर आप बनाएंगे, 9 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको दरमियानी ब्रैकेट से शो करना पड़ेगा। 2 4 के लिए वैल्यूज होती है 2 + 2,
यानी 2x का मुरब्बा जमा लगाएं। अब यहाँ पे 9 है, 9 के लिए होगा 3 ज़रब 3, तो यहाँ पे आएगा 3y का मुरब्बा। दरमियानी ब्रैकेट को बंद करेंगे, जमा है। यहाँ पे 2 लगाया जाएगा कुलिये के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ से पहली रकम क्या है 2x को लिख देंगे, दूसरी रकम यहाँ पे 3y है, 3y को लिख देंगे और दरमियान में सब में जमा है। इसका मतलब आपके जो वैल्यूज़ जो फार्मूले के मुताबिक होगी वो होगी 2x पहली रकम, दूसरी ये, लेकिन दरमियान में अब आपने देखना है कि क्या आएगा, जमा या माइनस। 2 के साथ जो अलामत होगी वो यहाँ पे आएगी जमा है, तो यहाँ पे जमा आएगा जो कि फाइनल आंसर आपका बनता है। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट जो सवाल है, अब इसमें आपने देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है। मेथड तो यही होगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर आपने यहाँ पे गौर किया, यहाँ पे पावर 4 आ रही है, यानी बाकी ज़्यादातर सवालों में ये है कि 2 पावर है, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 2 है, 2 है। इसका मतलब आपने जब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई पहाड़ा नहीं है, टेबल नहीं है, या इसका जो कोफिशिएंट जो कि गिनती में होता है जिसको आप उर्दू में अददी सर कहते हैं वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आप इसी को लेके करेंगे। 4 है, 4 को तोड़ना होता है 2 की 2। अब ये भी एक फार्मूला है कि पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब खाती है, तो इसका मतलब 4 है तो 4 को आपने कैसे तोड़ना, 2 ज़रब 2, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 6 होता तो आप पावर कैसे तोड़ते, 3 ज़रब 2, ठीक है। इस तरह यानी बनती है 3 की पावर 2 ज़रब नहीं होगा, 3 की पावर 2 आएगा, यानी 3 अंदर होगा a के ऊपर, ठीक है, और ऊपर y की तरफ 2 होगा, तो ये 6 ज़रब देने के बाद बन जाती है। तो यहाँ पे अभी सवाल के मुताबिक चलते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब 2 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 4 बन जाता है। तो अब फार्मूले के मुताबिक दूसरी वैल्यू आपकी ये बनती है, यहाँ पे 64 है, 64 का हम बना सकते हैं इसके, वो होता है 8, 8 को 8 से ज़रब देंगे, 8 ज़रब 8 तो होता है 64, तो यहाँ पे 8 भी लिख देंगे और दोनों के ऊपर स्केल लिख देंगे। अगर आपने गौर किया जो कि डिफरेंस है सवाल में कि यहाँ पे पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल वैल्यूज थी, यहाँ पे अंदर पावर क्योंकि एक ही दफ़ा 2 है तो इसको बस ऊपर लगा दिया जाता है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ फाइनल आंसर इतनी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो जाती है इतने स्टेप में। तो यहाँ पे 4 पावर को इस तरह तोड़ा जाता है, यही डिफरेंस है सवाल का, बाकी मेथड वही है जो पिछले सवाल में था। अब इसको कैसे तोड़ना है, 2 हम खुद लगाएंगे, कुली के मुताबिक होता है, फिक्स है, सारे सवालों में ये लगेगा। तो 2 के बाद पहली रकम आपको यहाँ से मिल जाएगी, 1 ही 2 है, दूसरी रकम आपको यहाँ से मिल जाएगी वो है 8b, ठीक है। सिंपली सिर्फ इनको पहले वाली और लास्ट वाली को या सेकंड वैल्यू जिसको कहा जाता है उसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर यहाँ से इजी हो जाता है। 2 आप कुलिये का फिक्स सिंबल लगाते हैं, फिर यहाँ से पहली रकम मिल जाती है, यहाँ से आपको दूसरी मिल जाती है और आपका फार्मूले की शक्ल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हैं, पहली का मुरब्बा, तो अब अपनी फार्मूले की शक्ल लिखनी है। पहली रकम 1 की 2 है, दूसरी रकम आपके पास 8b है और इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, स्केयर, यानी ये वाली शक्ल आपने लिखनी, ये आप बनाते हैं और ये वाली आपने वापस ये बनानी होती है जो कि आपके फाइनल आंसर में आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट और यहाँ से 8th पार्ट जब किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने पहले सवाल में अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुलिये की मदद से तजज़ी कीजिए। ऑलमोस्ट ये सिर्फ डिफरेंस है, इसका वैल्यूज़ में डिफरेंस होगा लेकिन मेथड ऑलमोस्ट आपका पहले सवाल वाला ही है, यानी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाएगा जो कि सवाल के डिफरेंस को भी जाहिर करता है। कुलिये की मदद से, कुलिये वही है जो पिछले सवाल में थे, पहला माइनस जमा और माइनस वाला, ये दोनों इस्तेमाल होंगे और ऑलमोस्ट मेथड भी सेम वही है जो पहले सवाल में आप सीख चुके हैं। सो डिफरेंस यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है सवालों में, वो आपको वैल्यूज़ में भी काफ़ी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बट्टे में वैल्यूज़ पहले नहीं थी, यहाँ पे बट्टे में वैल्यूज़ आ गई, बस यही डिफरेंस है सवाल का। तो सवाल की तरफ आते, पहला सवाल है कि इसमें आपने पहले तो देखना है कि कौन सी कंडीशन है, आया इसमें आप स्केयर बना सकते हैं या इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो इस वाले सवाल में ये होगा कि आपने सेम जो पहले सवाल थे कि सिंपल आपको ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए सोचना ही पड़ता है, पहली दूसरी रकम का आप मरबा यानी सिंपल लिख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जो सवाल नंबर पहला था उसी के पहले सवाल का सेम वही शक्ल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज चेंज होगी, वहाँ पे 1 था यानी x था या a होता है, अब यहाँ पे a और x को मिला के यानी 2 रकमों को मिला के एक रकम बनाई गई, यही डिफरेंस है, बस सवाल का मेथड वही है जो पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे b स्क्वायर
इन दोनों का मुरब्बा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जमा लगाएंगे, 2 पहले से मौजूद है, यानी यहाँ पे भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि 2 है। यानी अगर आप गौर करें या आपको याद हो पहले सवाल का जो आपने पहला सेकंड जुज किया था उसी का सेम यही वही सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया, बस वैल्यूज चेंज है। तो 2 अपनी जगह रहा क्योंकि कुलिये के मुताबिक क्या पहली रकम यहाँ से AX है वो आप लिख देंगे, यहाँ से दूसरी मिल जाएगी वो है BC। और आपके ये थोड़ा सा जगह कम थी सी, यहाँ पे ऐसे लिखी गई है। आप सारी बातें नोटबुक पे आपके पास जगह ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इस सवाल को ज़्यादा नीट तरीके से लिखना आपके लिए ईजी भी होता है। और यहाँ पे पहली दूसरी रकम आपको मिल चुकी है, कुलिये के मुताबिक आपने क्या करना है, स्केल बना देना है। AX है पहली रकम, ठीक है, जमा BC है दूसरी रकम। इस सारे का आप क्या लिख देंगे, स्केल लिख देंगे, मुरब्बा लिख देंगे, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड टाइप है, इसी तरह के बाकी सवाल भी होंगे, 3 से 4 इसी टाइप के हैं और 3 से 4 इस टाइप के होंगे, 2 से 3 सवाल इस टाइप के होंगे। तो मेथड तो सेम होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अब इस सवाल की तरफ देखें, ये टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे आप पहले वैल्यू सिंपल इस तरह होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बट्टे में लिख दी गई हैं, बस यही चेंज है, इसमें मेथड वही होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे कॉमन भी लिया जाएगा, जिस तरह सेकंड जो आपने पिछले सवाल में पहले सवाल में एक कंडीशन की थी कि वहाँ पे कॉमन लेना पड़ा हमें, यानी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा ताकि थोड़ी सी छोटी फॉर्म बन सके, इजी फॉर्म बन सके। तो यहाँ पे 4 पावर है x की, या एक तरह से आप कह लीजिए कि एक वैल्यू अगर आपको जितनी भी वैल्यूज मौजूद हो उनमें से कॉमन नज़र आ रही है तो वो कॉमन लेनी पड़ती है। ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, फार्मूला है। तो यहाँ पे 4 है पावर, और वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि यहाँ पे सब में कॉमन है, x4 है, x3 है और यहाँ पे x2 है। तो इस तरह की जब शक्ल होगी तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब पावर का भी मैंने बताया था कि आपने जब मुतगय्यर को कॉमन लेना तब क्या चीज़ ज़हन में रखी जाती है, इनकी पावर्स को देखा जाता है। यानी 4 है, 3 है, 2 है, तो इसका मतलब आप कॉमन कौन सी लेंगे, सबसे छोटी वाली, वो है x की 2। तो इसका मतलब कॉमन आप x की 2 लेंगे, इंटू आपके पास ये b स्क्वायर a स्क्वायर होगा, जमा x की 4 में से x2 बाहर गया तो x2 बचा है, तो यहाँ से 2b ओवर a है। x की यहाँ पे 3 है, 2 इनमें 3 में से 2 बाहर गया तो एक x बच जाएगा, एक y भी बच जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ अपनी जगह पे रही हैं। सिंपली कॉमन जा रही वैल्यू सब वही बाहर जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे x की 2 है, कॉमन हम x की 2 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ इसकी जगह 1 बच जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब y की 2 बचा है। अब यहाँ से मेथड सेम यही है जो कि इन सवालों में है, डिफरेंस सिर्फ यह है कि यहाँ पे वैल्यूज़ बट्टे में आ गई हैं, साथ ही जो कोफिशेंट है वो इनके बट्टे में है, ठीक है। तो x की 2 अपनी जगह रहा, यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे आप, और यहाँ से आप पहली रकम का मुरब्बा, x भी साथ है, यानी सबका एक एक दफ़ा इनको लिख के सारे के ऊपर आप स्केल लिख देंगे। वापस जब इसको ओपन करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये स्टेप बनना चाहिए, तो v की 2 हो जाएगा, a की 2 हो जाएगा, x की 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि 2 तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसको लिख देंगे। पहले दूसरी वैल्यू को लिखेंगे, वो है c ओवर a y, और इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, स्केयर। वो जब दोनों सबके ऊपर स्केयर है, तीनों के, c के, a के, y के, तो जब इसका मुरब्बा बनाएंगे या कुलिये के मुताबिक जब इसको लिखा जाएगा, पहली का मुरब्बा माइनस या जमा सॉरी सब में जमा का मुरब्बा, तो जमा लगाया, इन सबको एक दफ़ा लिखना है और सबके ऊपर कुलिये के मुताबिक आप क्या लिख देते हैं, मुरब्बा लिख देते हैं, यानी इसकी ये शक्ल हम बनाते हैं। तो 2 अपनी जगह ही रहा, जो कि आपको यहाँ से मिल जाता है, पहली रकम आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो है b ओवर a x है, इंटू ये c ओवर a, दूसरी रकम ये होगी आपकी। अब वापस ये बन सकती है, वो सिंप्लीफिकेशन से आपको पता चलता है 2b ओवर a साथ में x और y, जो कि आपका यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद, यानी यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा गलती से लिखा गया a है, लेकिन यहाँ पे आप आई होप आपने अपनी बुक पे चेक कर लिया होगा, यहाँ पे c है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, c आएगा, यहाँ पे भी c आएगा, तो पहली रकम में के मुताबिक ये यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा, ठीक है। और c के साथ c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा,
यानी पिछली ये चीज़ पूरी होनी चाहिए 2b/a(x, y). सी को सी से कैंसिल कर दें, 2b बटे क्या आएगा, बटे ए आएगा, ये वाला ए, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक मुझे कैसे पता चली कि यहाँ पे मैंने जब इस वैल्यू को इसके मुताबिक हल करने की कोशिश की तो आंसर, तो यहाँ से मिस्टेक कैसे पता चली, पहले भी बात हुई है कि आपने पिछले स्टेप को देखना होता है कि ये चीज़ जो पिछली वैल्यूज होती हैं ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं होती है तो इसका मतलब आपका सवाल यहाँ पे गलत है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो आंसर ये सेम नहीं आ रहा था, सेम नहीं हुआ। तो सेम ना होने की वजह से वापस मैंने वैल्यूज को चेक किया तो यहाँ पे ए था, ठीक है, यहाँ पे ए होने की वजह से बुक पे चेक किया तो यहाँ पे सी वैल्यू थी, ठीक है, यानी मिस्टेक से वो लिखा गया होगा। तो मैंने सी अभी लिखा आपके सामने, इसको अब जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे इसको सी करके अब ये वैल्यू जो है ये कंप्लीट होगी। वो कैसे, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, यहाँ से बी बचेगा और बटे में ए बच जाएगा और एक्स और वाई। यही मेथड आप लाजमी इसको सीख लीजिए। और जो मिस्टेक है यहाँ पे आपके सामने हुई है इसको भी आप, जाहिर बात है मिस्टेक से भी इंसान सीखता है। तो यहाँ पे मिस्टेक से भी आपने ये चीज़ सीखा होगा कि कोई वैल्यू कहीं पे आगे पीछे हो सकती है, गलती से लिखी जा सकती है, गलत लिखी जा सकती है। तो मेथड कैसे, फिर मुझे भी जाहिर बात है कैसे पता चला, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है कि पिछली वैल्यूज़ को कंप्लीट होना चाहिए। तो जब वो कंप्लीट होगी तो देन आपका सवाल जो है वो कंप्लीट होगा। जब चेक किया तो वो कंप्लीट नहीं हुई, देन फिर मिस्टेक का पता चला। तो मैं आपने लाजमी ये जब चीज़ें लिख लेनी तो वापस इसको भी मिलाना है कि आया ये दोनों मिल भी नहीं है कि नहीं, यानी सी के साथ कट हो जाएगा, हालांकि पिछले में सी नहीं है। तो आपने पहली दूसरी वैल्यू से आ जाता है, यानी फार्मूले के मुताबिक ये है कि पहली दूसरी रकम जब वो लिखी जाती है फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये पिछला स्टेप बनना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2b बचेगा, ऊपर बटे में ये आ जाएगा एक्स वाई, आपका कंप्लीट पिछला स्टेप हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि जब ये कंप्लीट हो जाए आपका तो आपने देखना है पहली और दूसरी को, ये तो वही रहेगी ना जहाँ पे है। तो पहली रकम, ठीक है, और दरमियान में क्या अलामत आएगी जो कि 2 के साथ होगी वही आपकी यहाँ पे आएगी, जमा तो जमा आएगा, C/A/Y। इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, स्केल लिख सकते हैं, मुरब्बा लिख सकते हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर होता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। आज की वीडियो के जरिए अगर आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई पेरेंट्स हो, कोई टीचर हो तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट और अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।